सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम, शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों आज हम दोहरान कक्षा 7 का दोहरान करेंगे, रिवीजन करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो आइए बच्चों, अपनी जो सातवीं की पुस्तक है रुचिराः द्वितीय भाग, यहाँ से आप पेज नंबर 1 निकालिए। प्रथम पाठः सुभाषितानि। प्रथम पाठः पहला पाठ सुभाषितानि, सु अच्छा, भाषित बोले गए, अच्छे बोले गए वचन अर्थात श्लोक। बच्चों यहाँ श्लोक हैं, इनसे आपको ज्ञान मिलेगा कि क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और किसके कारण धरती धारण की हुई है और किन में अपने को आश्चर्य नहीं करना चाहिए आदि इन श्लोकों से आप सीखेंगे। तो पहला पाठ देखो, प्रथम पाठ है पहला पाठ सुभाषितानि, सुभाषितानि अच्छे बोले हुए वचन। देखो बच्चों, प्रथम श्लोक को पढ़ते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, बोलिए मेरे साथ, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े है पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथिव्याम, पृथ्वी पर, बेटा पेंसिल से जो कठिन शब्द लगे उसी के ऊपर उस हिंदी अर्थ लिख लेना। पृथिव्याम पृथ्वी पर, त्रीणि तीन, रत्नानि रत्न हैं, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम जल, अन्नम अन्न और सुभाषितानि और सुंदर बोले हुए वचन। मूढ़े मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु का अर्थ है पत्थर के टुकड़ों को या पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्नों की संज्ञा, रत्नों का नाम, विधीयते देते हैं। पहले श्लोक में आपने देखा कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम, लेकिन मूर्ख लोग जो पत्थर के टुकड़े हैं उन्हीं रत्नों की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक का देखेंगे बेटा, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष, सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम। सत्येन, सत्य के द्वारा, धार्यते धारण की जाती है, सत्य के द्वारा धारण की जाती है पृथ्वी, पृथ्वी है जो सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सत्य के कारण ही रवि, रवि किसे कहते हैं? सूरज, तपते तपता है, सूरज सत्य के कारण ही सूरज तपता है। सत्येन, सत्य के कारण ही, सत्य से ही, वाति वायुष, वायुष यहाँ वायु विसर्ग बनेगा और च, और सत्य के द्वारा ही वायु हवा वाति बहती है, सत्य के द्वारा ही पवन चलती है। सर्वम सब कुछ, सत्य सत्य में ही, प्रतिष्ठितम समाहित है, स्थित है, सब कुछ सत्य में ही समाहित है, सत्य के द्वारा ही पृथ्वी धारण की गई है, सत्य के कारण ही जो सूर्य है वो हमें उष्मा देता है, ऊर्जा देता है अर्थात सूरज तपता है, और सत्य के द्वारा ही हवा बहती है, पवन चलती है, सब कुछ सत्य में ही समाहित है, प्रतिष्ठितम है। आगे देखेंगे, दाने तपसी शौर्य, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य सूरवीरता में, च और, विज्ञाने विनय, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नय नीति में, च और नीति में, विस्मय न ही कर्तव्यो, विस्मयो विस्मय न नहीं ही, निश्चित ही कर्तव्य करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो ये पृथ्वी है वह बहुत रत्नों वाली है, ये हमें बहुत सारे रत्न देने वाली है, ये जो पृथ्वी है वो बहुत सारे रत्न देने वाली है। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पृथ्वी हमें बहुत सारे रत्नों को देने वाली है। आगे देखेंगे, सद्भिः एवः सह आसीत् सद्भिः कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्री च न असद्भिः किंचित आचरेत। बच्चों इस श्लोक में बताया गया है कि सद्भी कहते हैं सज्जन लोगों को, कि सज्जन लोगों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए और असज्जन दुष्ट लोगों के साथ कैसा आचरण करना चाहिए। देखो, सद्भी एव सज्जनों के साथ ही, सह साथ, आसीत रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सद्भी सज्जनों से ही, कुर्वित करनी चाहिए, संगति संगति और सज्जनों की ही संगति करना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्री च, और मित्रता और विवाद, विवाद कहते हैं लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा और मित्रता भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। न असद्भी किंचित आचरेत, न असद्भी कहते हैं बच्चों दुर्जनों को, दुष्टों को, जो सज्जन लोग नहीं है, असज्जन लोगों के साथ किंचित आचरेत, कुछ आचरण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आचरण किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं रखना चाहिए। बच्चों आपको इस श्लोक में देखा कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों की ही संगति करना चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद
और मित्रता करना चाहिए, असज्जनों के साथ कुछ किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों, पांचवा जो श्लोक है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। देखेंगे बच्चों कि किस किस चीज में आपको लज्जा करनी चाहिए, शर्म करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप दुखी होगे। देखा, धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन आप जानते हो रुपया पैसा, धान्य अनाज को कहते हैं, प्रयोगेषु इनके प्रयोग में, विद्यायाः विद्या के, संग्रहेषु च विद्या को प्राप्त करने में, विद्या के संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च आहार भोजन में, व्यवहार और व्यवहार करने में, किसी से भी व्यवहार जान पहचान करने में, त्यक्त लज्जा जो व्यक्ति लज्जा को छोड़ देता है, लज्जा को त्याग कर देता है, सुखी भवेत् वह व्यक्ति सुखी होता है, और जो ऐसा नहीं करता है वो व्यक्ति दुखी होता है। धन धान्य के प्रयोग में और विद्या के संग्रह में, आहार और व्यवहार में जो लज्जा को छोड़ देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। आगे देखो, क्षमावसी कृति लोके समया किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनम। क्षमावसी कृति, समा जो क्षमा करना है, किसी को माफ करना है, समा वशीकृति वशीकरण है, समा सबसे बड़ा वशीकरण है लोके इस संसार में, समा सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है इस संसार में। समया, समा से किम न साध्यते क्या नहीं साधा जा सकता, अर्थात व्यक्ति को क्षमा करके क्या नहीं किया जा सकता। शांति खड़ग करे, करे कहते हैं हाथ को, यस्य मतलब जिसके, शांति रूपी तलवार जिसके हाथ में है, किम करिष्यति दुर्जन, दुर्जन व्यक्ति उसका क्या कर सकता है, अर्थात जिस व्यक्ति को क्षमा करने का गुण है, जो व्यक्ति क्षमा कर देता है तो उसका, जो व्यक्ति इस संसार में क्षमा करना सीखता है अर्थात क्षमा कर देता है, वह सबसे बड़ा वशीकरण है। और शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है, दुर्जन उसका कुछ नहीं कर सकता। आगे देखेंगे बच्चों शब्दार्थ आपको याद करना है, आप शब्दार्थ याद करेंगे तो आपको अच्छे से श्लोकों का अर्थ आएगा। पहला शब्दार्थ है बच्चों यहां पर पृथ्व्याम, पृथ्वीव्याम का अर्थ है पृथ्वी पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेसु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम देते हैं, रत्नों की संज्ञा देते हैं, आया था ना श्लोक में, तो रत्न का नाम, विधीयते किया या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है या तपता है, वाति बहती है या बहता है, वायुष्य वायु च पवन भी, प्रतिष्ठितम स्थित है, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, सूरवीरता में, पराक्रम में, नय नीति में, नय नीति में, विस्मय, विस्मय कहते हैं आश्चर्य को, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा पृथ्वी, सद्भीर एवं सज्जनों के साथ ही, सह आसित साथ बैठना चाहिए, कुर्वित करना चाहिए, सद्भीर विवादम सज्जनों के साथ ही झगड़ा, सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए। आगे शब्दार्थ है बच्चों, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वशीकृति लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा क्या है, वशीकरण है। न असद्भी, असज्जनों के साथ नहीं, अर्थात असज्जनों के साथ आया था ना श्लोक में, असज्जनों के साथ, दुष्टों के साथ, दुर्जनों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, संग्रहेषु संग्रह में, इकट्ठा करने में, संचय करने में, प्राप्त करने में, त्यक्त लज्जा संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, जो लज्जा को त्याग देता है, जो शर्म को छोड़ देता है। शांति खड़ग, शांति खड़ग का अर्थ है बच्चों शांति की तलवार, शांति की तलवार। इसकी जो बुक वर्क है वो देखेंगे बच्चों, सुभाषितानी पाठ 1 बुक वर्क में देखो बच्चों, यथा योग्यम श्लोक हंसान्मेल्यत, जो जिसके योग्य है उस श्लोक हंस को मिलान कीजिए। अब देखो ये श्लोक हैं, आप श्लोक को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको आगे का आ जाएगा कि इसके आगे क्या आता है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, क्या है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च, तो आपको पता है ये किससे मैचअप करना है, विद्याया संग्रहेषु च। इसके बाद है विस्मय नहीं कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, जो ये पृथ्वी है बहुत रत्नों वाली है, जो ये पृथ्वी है वो बहुत रत्नों वाली है। सत्येन धार्यते पृथ्वी और सत्येन तपते रवि, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि। अब फिर आगे आ रहा है सद्भी, आप वैसे भी देख लेंगे कि क्या क्या शब्द मिला हुआ है, तो सद्भिर विवादम मैत्रिच। अब आगे देखो ऐसा कोई भी है या ऐसा कोई वर्ड दिख रहा है जिसमें सद्भी दिख रहा है आपको, तो एक ही वर्ड है, तो ये वैसे भी इससे मिलेगा
ये देखो, सद्भिर विवादम मैत्री च न असद्भि किंचित आचरेत आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवे। जो आहार और व्यवहार में लज्जा को छोड़ देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। वैसे नंबरिंग भी हो रही है, यहां पर नंबर लिख रखे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, एक पदेन, एक पद में, एक शब्द में, एक वर्ड में, उत्तरत, उत्तर दीजिए। पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? बच्चों आया था पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, और मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। जलम, अन्नम और सुभाषितम। वेरी गुड। देखो, पृथ्व्याम कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? त्रीणी, तीन रत्न हैं। कौन कौन से हैं वो तीन रत्न? जलम, अन्नम और सुभाषितम। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़े मूर्ख लोग कुत्र कहां या किनको रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा विधीयते देते हैं। किनको रत्नों की संज्ञा देते हैं? पाषाण खंडेसु, पत्थर के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यति, पृथ्वी किसके द्वारा धारण की जाती है? सत्येन, सत्य के द्वारा। के संगतिम कुर्वित, किसकी संगति करना चाहिए, किसके साथ रहना चाहिए? सद्भिः ही, सज्जनों के साथ। लोके, इस संसार में, वशीकृति, सबसे बड़ा वशीकरण का क्या है? क्षमा। क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। आगे देखेंगे बच्चों, CW कॉपी वर्क, सद्भिर एवं स आसीत किंचित आचरेत्। आपको पता है हिंदी अर्थ अपन जान चुके हैं पहले ही। तो ये चौथा, पांचवा और छठा जो श्लोक है यह क्लास वर्क है। आगे है क्लास वर्क में ही, रेखांकित पदानी, रेखांकित पद को अधिकृत्य, अधिकार करके, आधार करके, प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्न का निर्माण कीजिए। सत्येन, तृतीय विभक्ति एक वचन है, सत्येन, तो सत्य की जगह लिखोगे आप क, तो क्या शब्द बनेगा? पीछे मात्रा है केन, सत्येन, तो केन। सत्येन वाति वायु हो, सत्य के द्वारा ही वायु चलती है, तो केन, किसके द्वारा वायु चलती है? सत्येन। ठीक है, आगे देखेंगे। सद्भि, सद्भि ही बहुवचन शब्द है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, और कह शब्द में तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या बनेगा? के है, तो यहां है के है। एवं स आशीत, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। के है, किनके साथ ही रहना चाहिए, अर्थात आंसर आ जाएगा सद्भि ही, सज्जनों के साथ। वसुंधरा बहुरत्ना भवति, जो ये पृथ्वी है बहुत रत्नों वाली है, तो वसुंधरा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या आता है? का बहुरत्ना भवति, कौन बहुरत्नों वाली है? विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, विद्या, विद्या के संग्रहेषु, संग्रह में, इकट्ठा करने में, त्यक्त लज्जा, जो लज्जा को छोड़ देता है, सुखी भवेत्, वह व्यक्ति सुखी होता है। तो कस्याः की जगह, विद्यायाः की जगह क्या आएगा? कस्या, किसके संग्रह में लज्जा को छोड़ देने वाला व्यक्ति सुखी होता है। आगे देखेंगे बच्चों, सद्भि मैत्रीम कुर्वित। देखो बच्चों यहां देखेंगे आप, सद्भि मैत्रीम कुर्वित, सद्भि, सज्जनों के साथ, मैत्री, मित्रता, कुर्वित, करना चाहिए। तो किसके साथ मित्रता करना चाहिए? सद्भि ही, तो काम, सद्भि ही काम कुर्वित, सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए? मैत्री, मित्रता करना चाहिए सज्जनों के साथ। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। देखो, प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये पूर्ण वाक्य में है, पूरा आंसर देना है आपको। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कुत्र कहां विस्मय, आश्चर्य न नहीं कर्तव्य करना चाहिए। कहां आश्चर्य नहीं करना चाहिए? देखो, दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य बल में, पराक्रम में, शूरवीरता में, विज्ञान में, नई चीजों की खोज में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, च और नीति में, विस्मय न कर्तव्य, विस्मय नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं, कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम, वहां पर भी आया था, आप अच्छे से जानते हैं, जल, अन्न और सुभाषित, पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। लेकिन मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं। आगे देखेंगे, त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेत्, जो लज्जा को छोड़ देता है वह व्यक्ति कहां सुखी होता है? धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु, और विद्या के संग्रह में, आहारे व्यवहारे च, आहार और व्यवहार में, जो बच्चों लज्जा को त्याग देता है वह व्यक्ति सुखी होता है। बच्चों आगे आपको पार्ट 2 निकालना है। पार्ट 2 पेज नंबर 6 पर है, पार्ट 2 पेज नंबर 6। आगे देखेंगे बच्चों, पार्ट 2 निकालिए। पार्ट 2 का नाम क्या है बच्चों? दुर्बुद्धि विनशंति, द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ,
द्वितीय पाठः, दूसरा पाठ, दुर्बुद्धि, बुरी बुद्धि वाले का विनश्यते, विनाश हो जाता है। जो बुरी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, खराब बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, उसका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। जो दुष्ट लोग होते हैं, जिनकी बुरी बुद्धि होती है, वो लोग क्या होते हैं बच्चों? नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, इस पाठ में देखो आप देखेंगे कि एक संकट और विकट नाम के हंस रहते हैं। आपको इस चित्र से भी लग रहा है कि देखो ये बुक पे जो चित्र है वो इसी पाठ का दिया हुआ है ना। दो हंस एक लकड़ी की डंडी को अपने चोंच में लेकर उड़ रहे हैं और उसके बीच में कछुआ लटकते हुए जा रहा है। वो पाठ इसी से संबंधित है और वो चित्र इसी से संबंधित है। आगे देखेंगे आप, अस्थि है। अस्थि का अर्थ क्या है बच्चों? है। मगध देशे, मगध देश में फुल्लोत्पल, फुल्लोत्पल नाम का सरह तालाब, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहां संकट विकटो, संकट और विकट हंसो नाम के दो हंस निवसत रहते थे। वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कहां? उस तालाब के किनारे, उस तालाब के पास। कंबु ग्रीवः नामः, नामकः, कंबु ग्रीव नाम का, तयोः उन दोनों का, उन दोनों का अर्थ उन हंसों का, मित्रम मित्र, एकः कुर्मः एक कछुआ, अपि भी तत्रैव वहां ही प्रतिवसति स्म रहता था। आप देखेंगे हिंदी अर्थ, मगध देश में फुल्लोत्पल नाम का एक तालाब था, वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबु ग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहां ही रहता था। अतः अब एकदा एक बार धीवराह, धीवराह कहते हैं मछुआरे, धीवराह किसे कहते हैं? मछुआरे। तत्र वहां आगच्छता आते हैं, एक बार वहां मछुआरे आते हैं। ते अकथयत और वे कहते हैं, वयम हम सब स्व कल मत्स्य कुर्मादीन, मछलियों और कछुओं आदि को मारिष्याम मारेंगे। हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत, एतत् यह या ऐसा, श्रुत्वा सुन करके, कुर्मः कछुआ, अवदत बोला। ऐसा सुन करके, जब उसने ऐसा सुना, मछुआरों की बात सुनी, तो कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने या तुम दोनों के द्वारा, धीवराणाम धीवरों की, वार्ता श्रुता वाणी सुनी, बात सुनी, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं? हंसो अवदताम, हंस बोले, प्रातः सुबह, यद जो उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम वह करेंगे, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। आगे देखो, कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, मेवम ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि, तद ऐसा, यथा जैसा, अहम मैं, ऐसा करो जिससे मैं, अन्यम अन्य, हृदयम तालाब को, गच्छामि चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो, ऐसा करो जिससे मैं अन्य तालाब को चला जाऊं, वैसा करो। हंसो हो अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवावह, हम दोनों क्या करें? आवाम अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, तो क्या आया है? आवाम हम दोनों, किम क्या, करवावह क्या करें, हम दोनों क्या करें? कुर्मः अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, मैं तुम दोनों के साथ, आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से, अन्यत्र अन्य जगह, अन्य तालाब, गंतुम जाना, इच्छामि इच्छा है, मेरी आकाश मार्ग से तुम दोनों के साथ जाने की इच्छा है। ठीक है, देखो बच्चों क्या कहता है, हंसो अवदता, दोनों हंस क्या बोलते हैं? अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है, इसका क्या तरीका है? कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है। आपने एक शब्द कुर्मः देखा, अब आ रहा है कच्छपः, दोनों का एक ही अर्थ है कछुआ। वदति बोलता है, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम लकड़ी की डंडी को, लकड़ी की छड़ी को, एकम एक, चचवाम चोच में, धार्यताम धारण करो। जैसे बच्चों ये डंडी है, अब लकड़ी की डंडी को तुम को एक चोच में धारण करो, अर्थात एक चोच में इसे, इस वाले भाग को, एक चोच में इस वाले भाग को, वैसे धारण करो। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के बीच में, काष्ठ दंड मध्य, अवलंब्य, अवलंब्य का अर्थ है लटक करके, युवियो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि सुखपूर्वक चला जाऊंगा। तुम दोनों क्या करो, एक लकड़ी को डंडी को चोच में धारण करो और मैं लकड़ी की डंडी के बीच में लटक करके तुम दोनों के पंखों के बल से चला जाऊंगा। और कैसे चला जाऊंगा? सुखेन सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो अवदताम, हंस बोले, संभवती ऐसा उपाय, क्या यह उपाय संभव होगा? संभवती संभव होगा, ऐसा यह उपाय, क्या यह उपाय संभव होगा?
किंतु अत्र एको अपायो अपि वर्तते। किंतु लेकिन अत्र यहाँ एक अपायो हानि अपि भी वर्तते है, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। अवाभ्याम हम दोनों के द्वारा नियमानम ले जाते हुए त्वाम अवलोक्य तुम्हें देख करके जना किंचित वदिष्यति एव लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तरम दास्यसि यदि तुम उत्तर दोगे जवाब दोगे तदा तो मरणम निश्चितम तब तुम्हारा मरना निश्चित है, तब तुम मर ही जाओगे, तुम्हारा मरना बिल्कुल निश्चित ही है। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों। अत्रह इसलिए तुम अत्रैव यहां ही वस रहो, इसलिए तुम यहां ही रहो। ततः तब श्रुत्वा ऐसा सुनकर के क्रुद्धः कुर्मः गुस्से से कछुआ अवदत बोलता है, ऐसा सुनकर के कछुआ बोलता है किम अहम मूर्खम क्या मैं मूर्ख हूं, उत्तरम न दास्यामि मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। किंचिदपि कुछ भी न वदिष्यामि कुछ नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए लेकिन अहम में यथा वदामि मैं जैसा बोल रहा हूं तथा वैसा युवाम तुम दोनों कुरुतम करो, लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा तुम दोनों करो। बच्चों इस चित्र में देख रहे हो आप कि यहाँ दो हंस हैं और ये कछुआ है, यहाँ पर ये मछुआरे हैं, यहाँ मारने की बात करें कि हम कराएंगे इनको मारेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। ये देखो बच्चों इस चित्र में देखो आप लटके हुए एक छड़ी पर एक डंडी पर दो हंसे हैं, चोट से ऐसे पकड़े हुए हैं, बीच में लटक करके कछुआ जा रहा है ना। और ये लोग पोराहा कहा गया है, गोपाल कहा भी कहा गया है, ये लोग देख रहे हैं और कुछ बोलते हैं। देखना क्या होता है आगे पाठ में। एवं ऐसा करने पर काष्ठ दंड लंब मान लटके हुए, ऐसा करके लकड़ी की डंडी पर लटके हुए कुर्मः कछुए को पोराहा अपश्यन लोगों ने देखा और क्या कहा पश्चात उसके बाद अधावन दौड़े, और जैसे ही लटके हुए देखा तो ये लोग दौड़े, अवदन और बोले, दौड़े और बोले अहो अरे महद आश्चर्यम बहुत आश्चर्य की बात है, हंसाभ्याम सह हंसों के साथ कुर्मो अपि कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा है। अरे मोह तो आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ दो हंसों के साथ एक कछुआ भी उड़ रहा है। किंचित वदति और कुछ उनमें से जो इतने सारे लोग हैं उनमें से कुछ बोले यदि यह कुर्मः कछुआ यदि यह कछुआ कथम अपि कैसे भी निपतति गिरता है, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है तदा तब अत्रैव यहाँ ही पक्तुआ पका करके खादिष्यामि खाऊंगा। कुछ लोग क्या बोले, अगर ये किसी भी प्रकार से कछुआ यहाँ गिरता है तो मैं यहाँ ही से पका करके खाऊंगा। अपरा अवदत दूसरा बोला, क्या बोला दूसरा देखो, सरस तीरे, सरह किसे कहते हैं तालाब को, तीरे किनारे, तालाब के किनारे दग्धवा जला करके सिकाई करके सेक करके खादिष्यामि खाऊंगा, मैं तालाब के किनारे से जला करके सिकाई करके खाऊंगा। अन्य अकथयत अन्य ने कहा, दूसरे ने कहा ग्रहम नित्वा घर ले जा करके भक्षिष्यामि भक्षण करूंगा, घर ले जा करके खाऊंगा। इति ऐसा उन लोगों ने कहा। तेषाम तद वचनम श्रुत्वा ऐसा उस प्रकार के वचन सुन करके कुर्मः कछुआ क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम मित्रों को दिया हुआ वचनम विस्मृत्य वचनों को भूल करके, मित्रों को वचन दिया था मैं क्या मूर्ख हूं, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वह अपना जो वचन दिया हुआ उसको भूल करके स अवदत वह बोला यूयम भस्म खादत तुम भस्म खाओ, तुम राख खाओ। तत्क्षणम में एवा और जैसे ही बोलने के लिए मुंह खोला उसने ऐसा बोला, तत्क्षणम उसी क्षण कुर्मः कछुआ दंडात डंडी से लकड़ी से भूमोपतित भूमि पर गिर जाता है। पोरे है लोग उसे उस मारिता है उसे मार देते हैं। अतः एव उत्तम इसलिए कहा गया है, अतः एव उत्तम इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, सुहृदाम, सुहृदाम अपने हितैषियों के, अपने मित्रों के, अपने माता पिता के, अपने गुरुओं की, हित कामान अपने हितैषियों की, सुहृदाम हित कामान अपने पक्ष में होने वाले लोग या अपना भला चाहने वाले अपने हितैषियों के वाक्य को बातचीत को जो व्यक्ति न अभिनंदती अभिनंदन नहीं करता, बात को नहीं मानता, स वह कुर्मा इव वह उस दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाले कछुए के समान ही काष्ठा लकड़ी से भ्रष्ट होकर के गिर करके विनश्यंति नष्ट हो जाता है। अर्थात आपको अपने हित कामान सुहृदाम हित कामान अपने हितैषियों की, अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की बातें मानना चाहिए।
बात नहीं मानने से आपने देखा कछुए का क्या हुआ, है ना। तो आपको अपने माता पिता की, अपने बड़ों की बात मानना चाहिए। आप शब्दार्थ देखेंगे बच्चों, शरह, शरह कहते हैं तालाब, शरह किसे कहते हैं तालाब। कुर्मः, कुर्मा किसे कहते हैं कच्छपः, कछुए को कुर्मः कहते हैं। प्रतिवसति इसमें रहता था, धीवराह मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन, मछली कछुआ आदि को, मछली कछुआ आदि को। आप देखेंगे बच्चों, मारी श्यामः मारेंगे, एवं ऐसा नहीं, हृदयम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपायः हानि, नियमानम ले जाते हुए, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देख करके, लंबमाना लटकते हुए, उड्डीयते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूल करके, वह दिए हुए वचन को भूल करके, विस्मृत्य भस्म कहते हैं बच्चा राख, बानी, राख समझते हैं, जो मिट्टी के जो कंडे होते हैं ना, कंडे को जलाते हैं, उसके बाद जो मिट्टी होती है उसे कहते हैं राख। सुहृदाम मित्रों की, अपने हित मित्रों की, हित कामान कल्याण की इच्छा रखने वाले, मतलब अपने हितैषियों की। अभिनंद्यति प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, जो उनकी बात को मानता है। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, दुर्बुद्धि का अर्थ है बच्चों दुष्ट बुद्धि वाला। बच्चों यहां देखेंगे आप, यहां देखेंगे बच्चों द्वितीय पाठ है बुक वर्ग, दूसरे पाठ का बुक वर्ग, ठीक है। देखो अधोलिखित वाक्यानि, नीचे लिखे हुए वाक्यों की, कह कम कौन और किससे, प्रति कथयति कहता है, इन वाक्यों के कौन और किससे कहता है, इति लिखत ऐसा लिखो। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः सुबह जो उचित होगा वह करेंगे, ऐसा किसने कहा था, हंसों ने कहा था ना। किससे कहा था, कुर्मम, कछुए से कहा था, तो हंसो कुर्मम प्रति। आगे देखेंगे, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेन गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। किसने कहा था, कछुए ने कहा था। किससे कहा था, हंसो हो, हंसो प्रति, हंसों की ओर कहा था, अर्थात हंसों के लिए कहा था। अत्र का उपाय, इसका क्या उपाय है, किसने कहा था, हंसों ने कहा था। किससे कहा था, कुर्मम, कुर्मम प्रति। आगे देखेंगे, अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा था, कछुए ने कहा था। किससे कहा था, हंसो प्रति। उसके बाद यूयम भस्म खा, तुम भस्म खाओ, ऐसा किसने कहा था, कुर्मः, कछुए ने कहा था। किससे कहा था, लोगों से कहा था। जब वो लटके हुए जा रहा था, लोगों ने उन पे कहा कि हम इसे मार कर खाएंगे, तब वो गुस्से में क्या कहता है कि तुम भस्म खाओ, ठीक है। तो किससे कहा, लोगों से कहा, पौराण प्रति। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, मंजूसात, मंजूसा से, मंजूसा कहते हैं स्टेबल को, है ना। मंजूसात, मंजूसा से क्रियापदम, क्रियापद को चित्वा चुन करके वाक्यानि पूर्यत, वाक्यों को पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों, अभिनंद्यति अभिनंदन करता है, बक्षिष्यामि भक्षण करना खाना, इच्छामि इच्छा है, वदिष्यामि बोलना चाहता हूं या बोलूंगा, उड्डीयते उड़ना, प्रतिवसति रहता था, हंसाभ्याम कुर्मा अपि हंसों के साथ कछुआ भी उड्डीयते उड़ रहा था। अहम किंचित अभी न, मैं कुछ भी नहीं, अहम के साथ आपको बताएं, अहम पठामी हसामी वदामी वदिष्यामी, ठीक है। तो ये वदिष्यामी इसके साथ आता है। सहित कामनाम, जो अपने हितैषियों की, सुहृदाम मित्रों की, वाक्यम न, वाक्य को, न अभिनंद्यति बात नहीं मानता, न अभिनंद्यति, क्या आएगा, अभिनंद्यति। एकः कुर्मा अपि, एक कछुआ भी, तत्र वहां ही, प्रतिवसति इसमें रहता था। अहम आकाश मार्गेन, मैं आकाश मार्ग के मार्ग से, अन्य जगह, गंतुम जाना, जाना क्या चाहता हूं, इच्छा है मेरी, तो इच्छा में। आगे है वयम ग्रहम नीत्वा, मैं घर ले जाकर कुर्म कछुए को क्या करूंगा, बक्षिष्यामि भक्षण करूंगा, खाऊंगा, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, घटना क्रमानुसार, घटना के क्रम के अनुसार वाक्यानि लिखत, वाक्य को लिखना है। तो आप देखेंगे, कुर्मः हंसयो सहायताम आकाश मार्गेण अगच्छत, कछुआ हंसों के साथ, सहायता, सहायता से, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अगच्छत गया, उनके द्वारा गया। पौराह अकथ्यत, लोग बोले, वयम पतितः कुर्मा खादिष्यामि, हम इसे गिरे हुए कछुए को खाएंगे, गिरने के बाद इस कछुए को खाएंगे। कुर्मः कछुआ, हंसो हंसों के, च और, कछुआ और हंस, एकस्मिन सरसी एक ही तालाब पर, निवसंति इसमें रहते थे। तो रहते थे ये तो पहला होगा बच्चों, क्योंकि एक ही तालाब में रहते थे। ये आपने सबसे पहले देखा कि हंसों के साथ कछुआ भी वहां रहता था। केचित धीवराः सरस तीरे आगच्छन्, कुछ लोग वहां आए, ठीक है, बिल्कुल सही है, नंबर 2 पे आएगा, क्योंकि वो वहां रहते थे, उसके बाद क्या, कुछ लोग वहां आए।
कुर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति, कुर्मः कछुआ अन्य जगह गंतुम जाना इच्छति, इसमें इच्छा थी अन्य जगह जाने की, क्यों? क्योंकि वो मारने वाले थे। ठीक है, आगे देखेंगे लंब मानः कुर्मः दृष्टवा, लटके हुए कछुए को देख करके पोरा धावन, लोग दौड़े, यह बाद की बात है, बाद में दौड़े थे वो। कर्मः आकाशात पतितः, कुर्मः जो कछुआ है वह आकाश से गिरकर पोरे मारितः, लोगों ने उन्हें मारा, ये लास्ट की बात है। वयम स्वः, हम कल मत्स्य कुर्माधीन मारिशाम, हम मछलियों आदि को मारेंगे इत्याधिवराह का। तो देखो सबसे पहले देखो हंस और जो कछुआ था वो तालाब के किनारे रहते थे, और वहां कुछ मछुआरे आए, उसके बाद उन्होंने उनको मारने की बात कही है। उसके बाद वे आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। फिर देखो कुर्मः हंसयो सहायता, उनकी सहायता से आकाश मार्ग से वो अन्य जगह गया। और फिर आगे क्या होता है, अब देखो लंब मानः कुर्म, लटके हुए कछुए को देख करके, या पतितः कुर्म, गिरा बाद में था, पहले क्या हुआ, लटके हुए कछुए को देखा तो नंबर 6 पर, उसके बाद नंबर 7, और ये लास्ट में जब उसे मारा तो नंबर 8। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे CW है आपका कुर्मस्य, कछुए का किम, क्या नाम आसीत, नाम था, कछुए का नाम क्या था, कंबुग्रीवः, कछुए का नाम क्या था, कंबुग्रीवः, और हंसों का नाम क्या था, संकट और विकट। सरस तीरे, तालाब के किनारे, के आगच्छत, कौन आए, तालाब के किनारे कौन आए थे, धीवराह, मछुआरे आए थे ना। कुर्मः केन, कुर्मा कछुआ, केन मार्गेन, किस मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छति, अन्य जगह जाना चाहता था, आकाश मार्गेन, आकाश मार्ग से जाना चाहता था। ठीक है, आगे देखेंगे लंब मानम, लटके हुए कुर्मा कछुए को दृष्टवा देख करके, लटके हुए कछुए को देख करके, के अधावन, कौन दौड़े थे, पोराह, लोग दौड़े थे। पुरानी पुस्तक में गोपालकः भी है। पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, आगे है कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कच्छप, कछुआ कहां जाना चाहता था, कच्छप आकाश मार्गे अन्यत्र गंतुम इच्छति, अन्य जगह जाना चाहता था, अन्य तालाब को, अन्य हृदय को जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायम वदति, जो कछुआ है वो क्या उपाय बोलता है, क्या करता है, किस प्रकार से जाएगा, कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम, तुम दोनों, काष्ठ दंडम, लकड़ी की डंडी को, छड़ी को, एकम चचवाम धारिताम, एक चोच में धारण करो, ये लकड़ी की डंडी को ऐसे एक चोच में धारण करो। अहम, में, काष्ठ दंड मध्य, काष्ठ की दंड मध्य, लकड़ी की डंडी के बीच में, अवलंब्य, लटक करके, युवयो, तुम दोनों के, पक्ष बलेन का अर्थ है पंखों के बल के द्वारा, सुखेन, सुख पूर्वक, गमिष्यामि, चला जाऊंगा। आगे देखो लंब मानः, लटके हुए कुर्मः, कछुए को दृष्टवा देख करके, पोराह की, पोराह लोगों ने क्या कहा, क्या कहा था, लंब मानः कुर्मः दृष्टवा पोरा अवदत्, अहो महदाश्चर्यम हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड्यते, अरे बहुत आश्चर्य की बात है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मः मित्रयो, कछुआ मित्रों को दिया हुआ वचनम, वचन को विस्मृत्य, भूल करके, किम अवदत्, क्या बोला, जब लोगों ने उनसे कहा कि मैं इन्हें मारूंगा, इस कछुए को अगर किसी प्रकार गिर जाता तो मैं इसे खाऊंगा, तब लोगों ने, तब वो गुस्से से क्या करता है, यूयम भस्म खादत, जब ऐसे करने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला तो वो नीचे गिर गया और मारा गया। तो क्या कहा था बच्चों, यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ, तुम भस्म खाओ। ठीक है बच्चों।